रिएक्शन। ये तो भाई मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 100% की रेट से 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो अभिक्रिया पूछी जाएगी वो ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार मार्क है। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को समझ लो, रट लो, यही रिएक्शन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में लो। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल पर। और आज मैं लेकर आया हूं संपूर्ण बुक से जितनी भी आपकी टॉप लेवल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर सेट में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ऐसी अभिक्रियाएं खोजी, 12 ऐसी अभिक्रियाएं खोजी जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी बहाने से पूछ ली जाती हैं। और आज मैं उन अभिक्रियाओं को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा। साथ ही साथ में प्रत्येक बच्चे से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सभी की सभी अभिक्रियाएं अपनी अपनी नोट्स में लिख लेना, क्योंकि 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें इन अभिक्रियाओं से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। मैं बच्चा हमेशा कहता हूं युद्ध तुम्हें लड़ना है, रणनीति में बना के दूंगा। विजय हासिल करना, टॉप करना, यह तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की टॉप लेवल की ऐसी अभिक्रियाएं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में छपती हैं, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं। रिएक्शन नंबर पहले से बात करते हैं। पहली रिएक्शन है, अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करता हूं एंड सोडियम सल्फेट की बात करता हूं तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। 2025 में पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन दिया गया और कहा गया इस अभिक्रिया को संतुलित कर दो। तो भाई संतुलित करना तो बहाना था, हमें तो अभिक्रिया पूछना था। वो बोर्ड एग्जाम में ना पैटर्न चेंज हो रहे हैं, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आपसे खेलता है। तो दे तो दिया, अब आपको लिखना है, आपको फिर इसके बाद अभिक्रिया को संतुलित भी करना है। तो लिखोगे कैसे भैया? बेरियम के पास चार्ज होता है 2 का, क्लोराइड यानी क्लोरीन के पास चार्ज होता है 1 का, इसीलिए यहां पर क्या लग गया? 2 लग गया। फिर इसके बाद सोडियम के पास चार्ज होता है कितने का? 1 का, लेकिन सल्फेट के पास चार्ज होता है 2 का, इसलिए यहां पर 2 लग गया। इनकी रिएक्शन करवा दोगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। इनकी रिएक्शन कराओगे तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है तो यहां पर कितने सोडियम है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर 2 सोडियम है, तो यहां पर भी 2 सोडियम बना दो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक Ba है तो यहां पर भी एक Ba है। यहां पर 2 क्लोरीन है तो यहां पर भी 2 क्लोरीन हो गई। यहां पर एक SO4 है, यहां पर भी एक SO4 है। हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो संतुलित करना तो बहाना था, हमें तो अभिक्रिया पूछाना था। वही वाली बात हो गई बच्चा, अभिक्रिया मेन चीज थी, संतुलित करना तो बच्चों का खेल है। आपने खेल लिया और आप जीत भी गए। अब नेक्स्ट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट की रिएक्शन। भाई इतनी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है, इतनी इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है बताओ? ये डीकंपोजिशन, यानी जहां पर आप पढ़ते हैं डीकंपोजिशन को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको गर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। बच्चे इसे भूल जाते हैं, बच्चे इसे भूल जाते हैं, गलत करके मत आना। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार मार्क है। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को समझ लो, रट लो, यही रिएक्शन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो भाई मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 100% की रेट से 100% 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो अभिक्रिया पूछी जाएगी वो ये है। केवल ये नहीं, अभी पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इससे बहुत सारी कॉन्सेप्ट भी बनते हैं। जैसे आप इसको क्या बोलते हैं? इसे आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जिसे आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या फिर सूखा चूना या नॉर्मल चूना बोलते हैं? जल्दी से बता दो, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना? तो बच्चा कहता बुझा हुआ चूना। बेटा याद रखना, कॉन्सेप्ट बताता हूं। बुझा हुआ चूना में पानी मिला दो तो आग बुझ गई, कहते हैं बुझा गई, अगिया क्या हो गई? बुझा गई। तो बुझा तभी जाएगा जब उसमें वाटर मिला रहेगा, यानी ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया। जब आप बिना बुझा हुए चूने की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। अब कहानी इसके बाद स्टार्ट होगी। कई बार रासायनिक फार्मूला पूछा जाता है, कहा जाता है बुझे हुए चूने का फार्मूला बता दो, बिना बुझे हुए चूना का फार्मूला बता दो। तो भैया बिना बुझा हुआ चूना, अगर मैं बात करता हूं बिना बुझा हुआ चूना, तो भैया आपका CaO है। और बुझा हुआ जिसमें आपका वाटर आ गया हो, जल जुड़ गया हो, उसको कहेंगे बुझा हुआ चूना। अब मेरे प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब आप इसको लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेते हैं, द्रव अवस्था में, तब आप पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग करते हो तो आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद
बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा मत लिख दो। कुछ दिनों के बाद, यानी 2 से 3 दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे प्यारे बच्चों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो CaOH का होल ट्वाइस है की रिएक्शन हो जाती है जो आपके वातावरण में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं CaCO3 और H2O। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि जो चमकीलापन दीवार में आता है वो किसके कारण आता है। जो भैया चमकीलापन आता है, जो चमकीलापन आता है वो किसके कारण आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब वो आपके किसके साथ रिएक्शन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बनेगा क्या, CaCO3, जिसे आप कहते हैं चमकीलापन। इसी को आप लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूला याद रखना। इसी को तुम लोग क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को आप मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं लाइम स्टोन। याद रखो इस चीज को। अब कुछ दिनों के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद, बच्चा यहां पर कुछ महीनों की बात हो रही है, कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इसका क्या हो जाता है, वियोजन। इसका क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ना वियोजन हो जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूं भैया, कहना क्या चाहते हैं बताइए भैया, जो आपके पास CaCO3 है इसका कुछ महीनों के बाद वियोजन हो जाएगा, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, CaO, और यहां से CO2 अलग हो जाएगी। यानी जहां से चले थे, चले कहां से थे, CaO से, पहुंच कहां पे गए, CaO में, लास्ट में दोबारा से CaO मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चूना आता है जिससे आप पुताई करते हैं घरों में, पहले उसमें पानी डालते हो, तो ये कौन सी अभिक्रिया क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यहां पर ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद एक्सोथर्मिक के साथ साथ ये कौन सी अभिक्रिया है, ये यहां पर दो आपके अभिकारक हैं लेकिन एक ही उत्पाद बन रहा है, इसीलिए ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। इसीलिए मैं कहता हूं इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट इस अभिक्रिया में है, इसीलिए ये 2026 में पूछी जाएगी। ध्यान से सीख लो, क्योंकि यहां पर ऊष्मा निकल रही है इसीलिए ये अभिक्रिया क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये इसका एक आंसर और हो गया। और कौन सी अभिक्रिया है, और ये संयोजन अभिक्रिया है। और कौन सी अभिक्रिया है, और ये संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहां पर दो अभिकारक एक उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। लाइम स्टोन या चमक किसके कारण आ रही है भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चमक किसके कारण आ रही है, तो CaCO3 के कारण आ रही है। भैया पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे CaCaOH के होल ट्वाइस को कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो CaO को कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इतने कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। मैं हमेशा से बच्चों को एक ही बात बताता हूं कि भाई अगर आपको सच में टॉप करना है तो आपकी रणनीतियां मजबूत होनी चाहिए। अगर रणनीतियों के साथ एग्जाम में नहीं जाओगे कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। यकीन मानो मेरा, यकीन मानो मेरा बच्चों। आगे बढ़ते हैं आगे की चीजों को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि अगर आप Fe यानी फेरस सल्फेट ले लें को गर्म कर देंगे, यानी उसका वियोजन करवा दें, इसका क्या करवा दें, इसका आप वियोजन करवा दें, डिकम्पोजिशन करवा दें, तो याद रखिएगा यहां दो प्रकार की गैसें बनेंगी, SO2 भी बनेगा, SO3 भी बनेगी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा एमसीक्यू में, पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि अगर आप फेरियस सरफेस को हीट करते हैं तो कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, SO2 मिलती है, SO3 मिलती है, दोनों मिलती है, दोनों नहीं मिलती है। भैया दोनों, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट अभिक्रियाओं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभिक्रियाओं से क्वेश्चन डायरेक्ट ना बन के इनडायरेक्ट भी बन जाता है, जो मैं आपको समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूं। और याद रखना, एक ही बात याद रखना कि आशीष भैया का जो कंटेंट है ना, यानी मेरा जो कंटेंट है ना, उसका तोड़ नहीं है कोई। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो एग्जाम में एकदम से आपको बूस्ट कर देंगी। जहां आने थे आपके 50 नंबर, वहां आपके आएंगे 70 नंबर। उड़ नहीं जाओगे, लेकिन इतना उड़ा दूंगा कि परफेक्ट इंसान बन जाओगे। इतने मार्क्स आ जाएंगे, सीना तान के कहोगे कि मेरे इतने नंबर आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो जिप्सम चाहिए। जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O, फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। को गर्म कर दो, को गर्म कर दो तो बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि बहुत बारी आपके बोर्ड एग्जाम में
बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए, जैसे पीओपी का फॉर्मूला, जैसे जिप्सम का फॉर्मूला। तो भैया पढ़ के जाना, रट के जाना। जो अभिक्रियाएं आज मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पूरे बुक से केवल 12 अभिक्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं, यही आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगी, यही आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाली हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे? अरे बताओ, बेकिंग सोडा बनाने का फॉर्मूला क्या होता है और धावन सोडा बनाने का फॉर्मूला। एक तो बेकिंग सोडा बना देना, बेकिंग सोडा के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, क्या बनाओगे? धावन सोडा भी बनाओगे। 2 क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के साथ साथ धावन सोडा भी बनाना है, धावन सोडा भी बनाना है, याद रखना। तो अगर NaCl की अभिक्रिया कराओगे किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो बनेगा, और CO2 और H2O गिफ्ट में ले लेना, तो बन जाएगा NaHCO3, जिसे आप क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, यहां पर मैं कहूंगा कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। इधर देख मेरे प्यारे बच्चों, अब बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मेटल लगा हुआ है, और बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3। जब इसको आप गर्म कर देते हैं ना, तो बनता है MCO3 और निकल जाता है CO2 और H2O। यानी अब अगर तुम बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, इसको गर्म कर दो, तो बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बन जाएगा। देखो यहां पर कभी H हुआ करता था, बट यहां पर H गायब हो गया, साथ ही साथ में H2 और CO2 बाहर हो गए। अब इसमें अगर तुम 10 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? धावन सोडा मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ते हो? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ते हो। यह क्वेश्चन बेटा 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इस क्लास की सभी अभिक्रियाओं को अपने अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। 2026 में छपने वाली हैं अभिक्रियाएं, याद रखना। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करोगे? और विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ, अच्छा विरंजक चूर्ण से क्लोरीन का निर्माण कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विरंजक चूर्ण के लिए मुझे चाहिए क्या? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने में मैं डाल दूंगा क्या? कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो बुझा हुआ चूना से क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, मिलेगा CaOCl2 और H2O आपका बाहर निकल गया। प्यारे बच्चों, यही तो है आपका विरंजक चूर्ण। अरे विरंजक चूर्ण मतलब क्या? CaOCl2, यही तो फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का। और अगर इससे क्लोरीन गैस प्राप्त करनी है तो अभिक्रिया करा दो किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी क्लोरीन गैस बाहर निकाल देगी और बन जाएगा CaCO3 प्लस Cl2 बाहर निकल गया। इसे आप लाइम स्टोन के नाम से जानते होंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? मजा आ रही है क्या? मजा आ रही है तो जल्दी से एक बार एक छोटी सी कमेंट कर दो मेरे लिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अहम भूमिका अदा करती है। मेरा नाम आशीष पांडे है, आप मेरे लिए एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट कर दो। कैसा लग रहा है ये लेक्चर? मजा आ रहा है? आनंद आ रहा है? क्या इस लेक्चर की कैपेबिलिटी इतनी है कि आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाए? जल्दी से कमेंट कर देना। सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। अब ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपकी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2026 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिने बार का फॉर्मूला बता दो। भैया सिने बार को कहते हैं क्या? HGS। अगर इससे HGS से अगर तुम Hg को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हें भर्जन करना पड़ेगा, जिसे आप रोस्टिंग करते हैं। इसके बाद आपको अपचयन कर देना है। तो भैया जी यहां पर कुल मिला के काम ये करना है। भर्जन का मतलब क्या होता है कि O2 की उपस्थिति में गर्म कर दो तो बन जाएगा आपका HgO और यहां पर SO2 क्या हो गया? अलग हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। अब इस HgO का क्या करवा दो? अपचयन करवा दो। तो अपचयन कराने पर Hg अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। सिंपल अपचयन होगा, गर्म कर देना, O2 अपने आप बाहर निकल जाएगी और आपको Hg मिल जाएगी। इस तरह से आपने सिने बार से Hg को प्राप्त किया। समझ में आया क्या? अगला जो अभिक्रिया है वो कॉपर ग्लांस के लिए है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मालिक कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला बताओ। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S। क्या होता है? Cu2S। इसकी रोस्टिंग करवा दो, भर्जन करवा दो। तो भर्जन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करवा दो तो मिल जाएगा Cu2SO2, सेम जैसे पीछे मिल रहा था। लेकिन इस बार इसका अपचयन जब करवाओगे ना, जब इसका अपचयन करवाओगे तो अपचयन डायरेक्ट नहीं होगा। तो दोबारा से कॉपर ग्लांस ले लेना, स्टार लगा लो, कॉपर ग्लांस ले लोगे तो कॉपर ग्लांस क्या करेगा प्यारे बच्चों? जो इसका S है और इसका O, ये आपस में अभिक्रिया करके SO2 को बाहर निकाल देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा Cu आपका बच गया। इस तरह से आपने Cu को प्राप्त कर लिया। यानी
कॉपर ग्लांस से कॉपर प्राप्त कर लिया। कितनी आसान सी सिंपल सी अभिक्रिया थी, समझ में आ गई क्या? चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो जाना जाता है अभिक्रियाओं के लिए। चैप्टर नंबर 4 की अभिक्रियाएं बच्चों को समझ में भी नहीं आती, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखना, मेथेन का दहन करवा दो, ये आपका मेथेन है, जब इसको गर्म करोगे तो ये ऑक्सीजन के टच में आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मेथेन की जगह अगर एथेन होता, C2H6 होता, की रिएक्शन करवाते तुम, ठीक दहन करवाते, O2 के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बनाता, कुछ अलग नहीं बन जाएगा। जब भी हाइड्रोकार्बन लेते हो तो आंसर CO2 और H2O ही आएगा। पहली अभिक्रिया सीख लो। अब अगली अभिक्रिया क्या कहती है कि आपको एथेनॉल का ऑक्सीकरण करवा देना है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऑक्सीकरण मतलब कि O2 की उपस्थिति में O2 को ऐड करवाना है। यहां पर आपको रिएक्टेंट लेना पड़ेगा KMNO4, या आप यहां पर K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक बताता हूं। जितने भी कार्बन हो उनमें से एक कार्बन को निकाल के COOH लिख दिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, जो आपने कहा कर देते हैं। एक कार्बन को निकाल के COOH लिख दिया, तो अगर एक कार्बन को निकाल दिए तो कितने कार्बन बचे? एक कार्बन यहां पर और बचा। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। और अगर एक बॉन्ड पहले से बन गया हो, सॉरी 4 होते हैं, तो एक पहले से बन गया हो तो कितने होंगे? 3। तो यहां पर हो जाएगा CH3। और अलग क्या हो गया? कुछ नहीं। यानी ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, जिसको आप ऑक्सीकरण कहते हैं। याद रखना, ऑक्सीकरण करवाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? COOH जरूर बनेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बच्चों को कम समझ में आया होगा। मान लो अगर लिखा हुआ है यहां पर क्या, मान लो लिखा हुआ है C3H7OH का ऑक्सीकरण करवा दो। भैया इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो मैंने तरीका तुम्हें क्या बताया? एक कार्बन को बाहर निकाल दो, COOH लिख दो, बाकी के बचे हुए कार्बन पीछे लिख दो। तो भैया एक कार्बन को निकाल के COOH लिख दिया, बचे हुए कितने कार्बन है? 3 थे, 2 बचे। तो 3 के साथ 7 हाइड्रोजन, यानी 3 दूनी 6, एक एक्स्ट्रा है 7। तो 2 के साथ कितना हो जाएगा? C2H4, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा H5, C2H5COOH। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली 2 अभिक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके बाद वाली 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए। अब देखो, एथेन का हाइड्रोजनीकरण करवाना है। बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है। इसमें भी आप PT या NI का यूज करते हैं, NI का यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। बच्चा आपको करना क्या है? आपको यहां पर H2O को इसमें जोड़ देना है, बाकी कुछ ट्रिक यहां पर नहीं लगानी। यानी C2 पहले कितना था? 4, अब कितना हो जाएगा? 6। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कहानी खत्म, कहानी खत्म। केवल हाइड्रोजन जोड़ना है, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। अगला एस्टरीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं क्या? बहुत अच्छी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी अभिक्रियाओं को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो ये आपका एसिड है यानी अम्ल है, और ये आपका बेस है यानी क्षार है। बेस मतलब क्षार। बेस वाले से OH को उड़ा दो, एसिड वाले से H को निकाल दो, क्योंकि एसिड आपका H देता है, बेस आपका OH देता है। दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। बाहर क्या निकल गया भैया? बाहर निकल गया भैया H2O। बचा क्या? बचा क्या? इधर बचा C2H5COO, लिख दो C2H5COO, और इधर बचा C2H5, इधर C2H5 बचा, इसको लिख दो, आंसर आ गया। इतना आसान है क्या भैया? इतना आसान है क्या? अरे बिल्कुल आसान है, तभी तो सिखा रहा हूं। तुम लोगों को टप लगती है क्योंकि तुमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, कॉन्सेप्ट्स नहीं पकड़े। अब देखो आसान लग रहा है ना? बिल्कुल आसान लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साबुनीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण। कैसे महत्वपूर्ण है भैया बताइए? देखो जो अभी आपने प्राप्त किया है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में जो तुमने यहां पर प्राप्त किया है, पहले उसको लिखो C2H5COO C2H5। याद रखो बच्चा। तो इसको हम लिखेंगे कहां पे? इसको हम लिखेंगे यहां पर, यानी C2H5COO C2H5 की रिएक्शन NaOH के साथ मेरे प्यारे बच्चों करवा दोगे। तो हुआ क्या था? उस बार हमने यहां पर इन चीजों को जोड़ा था, तो इस बार यहां से ये चीजें जुड़ हट जाएंगी, और NaOH जो है इससे, क्योंकि ये बेस है तो इससे OH हट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो OH जुड़ जाएगा इसके साथ, C2H5OH बन गया, C2H5OH बन गया। बचा क्या? बचा यहां पर C2H5COO और इधर बचा Na, तो ये हो जाएगा C2H5COO, और यहां पर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? Na। इसी अभिक्रिया को सौवनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो जानता होगा। आज मैंने जितनी अभिक्रियाएं बताई हैं वो वेरी मच इंपॉर्टेंट वाली अभिक्रियाएं हैं, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको मजा आया होगा लेने में, आपको सारी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी, और ऐसे ही शानदार सी
ट्रिक्स के साथ, ये जो मेथड्स मैं आपको बताता हूं एग्जाम टाइम यानी एग्जाम स्पेशल वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, प्यारी सी कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों, बाय बाय। मिलता हूं जल्द ही एक नए पावरफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, जय हिंद।